आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। तो इस लॉ के मुताबिक जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जीन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो जब जीन पेयर की फॉर्म में होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या हैं, अलील्स हैं। तो इस लॉ के मुताबिक जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स खास किस्म के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो जो जीन का पेयर है या हम कहें कि जो एलील्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं या सेग्रीगेट कर जाती हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना या सेपरेट होना। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेल में हमें क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो एलील्स हैं वो क्या हैं, वो पेयर की फॉर्म में है और पेयर ऑफ अलील्स को क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं। तो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर हर कैरेक्टर के लिए जीन्स मौजूद होती हैं। लेकिन जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है उस वक्त जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हर गैमीट के अंदर जो है वो सिर्फ एक अलील जाता है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम एक एनिमेशन की मदद से समझ लेते हैं। तो चलिए हम YouTube के एक चैनल इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 की एक वीडियो की मदद से मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस को फुल स्क्रीन में ले आते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है तो वो पेश किया था एक बायोलॉजिस्ट ने एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज़ पी प्लांट पे किया था, यानी मटर के पौधों पे किया था। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो हैं वो लॉज बनाए जो कि लॉज ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो जो सबसे पहले लॉ था उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्योंकि हमने अलील्स का जिक्र करना है इसलिए थोड़ा सा हम सबसे पहले अलील्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अलील्स किसे कहा जाता है। तो जो जीन्स होती हैं वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाती हैं, यानी इनके ऊपर वो ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यानी नए बनने वाले ऑर्गेनिजम्स में मुंतकिल होती हैं। तो जो जीन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो जब हम मतलब एक जीन का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो है अलील। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसी एक कैरेक्टर या ट्रेट की और उसकी जीन का जिक्र करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं हाइट की जीन के लिए। तो हाइट की जीन के लिए क्या होगा कि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी टी से। टी क्या है, टॉल। तो जब कैपिटल टी होगा तो वो क्या होगा, टॉल के लिए। यानी ये जो जीन पेयर है तो इसमें ये एक अलील है, ये एक अलील है। तो ये वाला जो प्लांट होगा या कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें जब कैपिटल टी होंगी तो इसका मतलब है कि वो हाइटेड है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो जीन पेयर इस तरह का होगा स्मॉल टी तो वो क्या होंगे, वो शॉर्ट हाइटेड होंगे। और कैपिटल टी स्मॉल टी का भी मतलब होगा हाइटेड। तो इस तरह से हमने देखा कि अलील्स क्या हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। तो अब हम जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये लॉ जो है वो हमें क्या बताता है। तो इस लॉ के मुताबिक क्या होगा कि जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी उस वक्त हर जीन के लिए जो अलील्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। और जब वो अलग होती हैं तो हर गैमीट के अंदर सिर्फ एक अलील होती है, यानी जीन पेयर में से सिर्फ एक अलील हर गैमीट के अंदर जाती है। और गैमीट्स क्या हैं, जैसे कि एग्स और स्पर्म्स क्या हैं, गैमीट सेल्स। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक सेल देखते हैं जिसमें के 2 क्रोमोसोम मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो स्किन कलर के लिए जो जीन पेयर है वो क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो कैपिटल सी एक अलील है, स्मॉल सी भी एक अलील है। तो अब जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो वो किस तरह से होती है, वो एक ख़ास प्रोसेस से होती है जिसको मियोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, यानी 4 गैमीट्स बनते हैं। तो जब ये गैमीट्स बनते हैं तो हर गैमीट के अंदर या कैपिटल सी होगा या स्मॉल सी होगा। तो इसका मतलब है
कि जो दो गैमीट्स होंगे उनके अंदर कैपिटल सी जाएगा, जैसे कि रेड कलर से लिखा हुआ है और ये रेड जो डॉट है ये शो कर रहा है कैपिटल सी। तो इस गैमीट के अंदर भी एक एलील है कैपिटल सी की, इसके अंदर भी कैपिटल सी है। और ये क्या है, ये दूसरा गैमीट है, इसमें जो है वो स्मॉल सी है और इसके अंदर भी स्मॉल सी है। तो मियोसिस के प्रोसेस में जब गैमीट्स बन जाते हैं तो उसमें जो है वो हर गैमीट में सिर्फ एक एलील पाया जाता है। तो जैसे ये गैमीट्स हैं, इन गैमीट्स में जो है वो एक एक अलील शो की हुई है। तो इस तरह से ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि मेंडल ने प्रेजेंट किया। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पी प्लांट के ऊपर किए थे, यानी मटर के पौधे के ऊपर किए थे। जैसे कि उनमें से एक जो क्रॉस है उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हम जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आसानी से समझ सकें। तो जैसे पेरेंटल जनरेशन में हाइट के लिए जो है वो एक पेरेंट में जो है वो कैपिटल टी ये जीन पेयर मौजूद है, और जो दूसरा डॉर्फ पेरेंट है यानी शॉर्ट हाइट वाला है उसमें स्मॉल टी है। तो जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो हर गैमीट में सिर्फ सिंगल अलील यानी एक एक अलील जाता है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ये तो क्या होता है कि जैसे ये कैपिटल टी है ये एक पेरेंट से आएगा और ये दूसरे पेरेंट से आएगा, तो ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, यानी फिर एक पेयर बन जाएगा जीन का। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को जो है वो इस टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करें, जैसे कि जो है वो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स में इस तरह के स्क्वायर्स या टेबल यूज़ करते थे, तो क्या होगा कि इन गैमीट्स से जब F1 जनरेशन बनेगी या फर्स्ट जनरेशन बनेगी तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये गैमीट्स जो हैं वो एक पेरेंट्स की तरफ से आते हैं और ये जो गैमीट्स हैं ये दूसरे पेरेंट्स से आते हैं। तो इन इसका और इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है। इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से हमने देखा कि गैमीट फॉर्मेशन में अलील्स क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में।